एक मांडव्य नाम के ऋषि थे, आपको घटना बता रहे हैं। वो हाथ उठा करके अपने आश्रम में ऐसे तप कर रहे थे, तो कुछ चोर राजा के यहाँ से चोरी करके भगे, तो राज कर्मचारियों ने उनका पीछा किया, तो उन्होंने बचने के लिए ऋषि के आश्रम का सहारा लिया। पर राज कर्मचारियों ने देख लिया था कि आश्रम में गए, तो आश्रम में घुस गए, तो चोर भी मिल गए और सामान भी मिल गया। तो राज कर्मचारियों को लगा ये बाबा जी का ढोंग कर रहा है मांडव्य ऋषि को, ये चोर रखता है और चोरी करवा करके ऐसा, उनको भी बांध लिया। अब वो इतने समाधिस्थ हैं कि उनको होश ही नहीं है, भगवान में इतने लीन है कि उनको होश नहीं है। राजा के पास गए, राजा ने तुरंत आदेश कर दिया सबको सूली पे चढ़ा दो, तो सबको सूली पे चढ़ा दिया और मांडव्य ऋषि को भी सूली पे चढ़ा दिया। सूली होती है एक भाले जैसी आकृति की, और उसको ऊपर से ले जाकर ऐसे छोड़ा जाता है, तो उसके गुदा द्वार में जितना घुस जाए, अब वो तड़प तड़प कर मरता है, बहुत बुरी सजा है। तो जो ही गुदा द्वार में सूली इतनी घुसी तो उनको होश आ गया। जब होश आया तो पद्मासन लगा के बैठ गए सूली पे। वो तो महापुरुष थे, जो अन्य चोर थे वो मर गए थे। अब जब अन्य को सजा देने के लिए वहां लाया गया तो जो ही देखा पद्मासन में, तो भाग के गए, उनका कोई महात्मा सूली पे चढ़ा। तो वो राजा आगे गाय करके ब्रह्म ऋषियों को करके आए और वंदना की, महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप हैं, हम तो ऐसे समझा। तो उन्होंने कहा मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, शूली से निकालो मुझे, मैं सीधे धर्मराज से बात करूंगा जाके कि मैं तपस्या कर रहा था, मुझे ऐसा दंड क्यों मिला, क्योंकि कोई भी बिना अपने कर्म के दंड नहीं पा सकता, ये पक्का सिद्धांत है। तो सूली निकाली गई लेकिन निकल नहीं रही थी, लाख प्रयास किए तो सूली काट दी गई, तो उन्हें अणिमांडव्य ऋषि कहते हैं। वो सीधे धर्मराज के पास गए और धर्मराज से कहा कि मैं तुम्हें दंड देने के लिए आया हूं। इतने महान तपस्वी थे, मैं जब अपने आश्रम में तपस्या कर रहा था, चोर चोरी करके लाए, तो हमने उसमें क्या सहयोग किया, उस कर्म में मेरा क्या दोष था। तो उनका महाराज कोई दोष ना, फिर मुझे सूली की सजा क्यों मिली। तो जैसे अपने को टीवी चला दीजिए ना, प्रोग्राम दिखाया जाए, ऐसे उन्होंने दिखाया कि देखो जब आप 8 वर्ष के थे तो तितली की गुदा में बबूल का कांटा डाल के छोड़ दिया था, इसीलिए सूली आज भी नहीं निकली आपके पड़ी हुई। तब उनका 8 वर्ष के बालक को ज्ञान नहीं होता, इसलिए मैं आज से मर्यादा रखता हूं कि 14 वर्ष तक की अवस्था का किया हुआ पाप दंडनीय नहीं होगा, नाबालिग। और मैं तुम्हें साफ देता हूं, क्योंकि 8 वर्ष की अवस्था के द्वारा किए गए अपराध को आपने इतना बड़ा दंड दिया, तुम जाओ और मृत्यु लोक में मनुष्य रूप में जन्मो। तो वही विदुर जी के रूप में जन्मे, जो विदुर जी हैं साक्षात धर्मराज जी हैं। तो देखा, छोटा सा खेल खेल में तितली की गुदा में कांटा डाल के तो सूली की सजा मिली।